केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती जारी कर दी गई है। न सिर्फ प्राथमिक स्तर की बल्कि टीजीटी, पीजीटी और अन्य नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए भी वैकेंसीज जारी की गई हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली होगी, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, एज लिमिट क्या है। इसके अलावा सीटेट में मार्क्स को लेकर के भी बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट है कि चूंकि ये केंद्र स्तर की परीक्षा है तो इसमें 82 से 89 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई हैं, क्या वो लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं। जो लोग पहली बार सीटेट में इस बार आवेदन किए हुए हैं और परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वो लोग इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं। चयन प्रक्रिया में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इंटरव्यू होगा या नहीं। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे, सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केवीएस में अब तक ये प्राथमिक स्तर की और टीजीटी पीजीटी स्तर की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा सकती है, क्योंकि लगभग अगर केवल प्राइमरी की बात करें तो 6,500 के आसपास सीटें हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज आप सीटों को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो प्राथमिक स्तर में जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वो जनरल के लिए 30 वर्ष होती है और एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो 3 वर्ष ओबीसी अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, एससी एसटी को लगभग 5 वर्ष रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो इसके हिसाब से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हैं तो 33 वर्ष और एससी एसटी कैटेगरी से संबंधित हैं तो 35 वर्ष तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे इस केवीएस भर्ती में। नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है। काफ़ी अच्छे भारी संख्या में ये सभी हैं। और इसके अलावा पीजीटी की भी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। इसके अलावा आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें टोटल 9 पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन की पोस्ट देख सकते हैं और प्राइमरी टीचर म्यूजिक की देख सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर की देख सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे पदों के सापेक्ष ये पहली बार इतनी भारी संख्या में केवीएस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अब आते हैं मेन प्रश्न पर कि सीटेट में मार्क्स को लेकर के क्या कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो देखिए, ये केंद्र स्तर की भर्ती परीक्षा है। केंद्र स्तर यानी कि सेंटर लेवल का। पहले तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं। जो भी आपके स्टेट से संबंधित आपका इशू हुआ होगा वो मान्य नहीं होगा। केंद्रीय स्तर की ये भर्ती है तो केंद्रीय स्तर का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा और अधिकतम 3 वर्ष से पुराना ना हो तो बेहतर है। मतलब कि आज से लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गया कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। दूसरा, अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न था कि सीटेट में जिनके 82 से 89 अंक हैं, जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अपनी कैटेगरी में तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन ये केंद्रीय स्तर की भर्ती परीक्षा है तो क्या इसमें वो वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आप एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो स्टेट के साथ साथ केंद्र में भी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें भी आप बिलोंग कर रहे होंगे उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं केंद्र में भी, तो आप 82 से 89 अंक हासिल किए हुए हैं सीटेट में तो भी आप इस केवीएस की भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। देखिए, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां पर एक जाट ओबीसी में आते हैं, लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो वो जनरल में काउंट होते हैं। तो वो अभ्यर्थी, मान लीजिए कोई जाट अभ्यर्थी है जो कि ओबीसी में उत्तर प्रदेश में था और अगर वो सीटेट क्वालिफाई किया ओबीसी में अप्लाई करते हुए और उसने 85 अंक पा लिया, तब तो वो क्वालिफाई माना जाएगा अपने स्टेट में, यूपी में केवल। लेकिन चूंकि ये केंद्र स्तर की भर्ती परीक्षा है तो केंद्र स्तर में तो उसकी जाति जनरल में है ना, तो उस कैटेगरी के हिसाब से उनको 90 अंक पाना चाहिए था। यानी कि अब 85 अंक क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो केवीएस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी जाति केंद्र में जनरल में आती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जाति स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पर उसी कैटेगरी में आती है जिसमें उनका सर्टिफिकेट है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी जाति अगर स्टेट में कुछ अलग और केंद्र में कुछ अलग आती है, जैसे कि स्टेट में आप रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं लेकिन केंद्र में अगर आप जनरल में आ रहे हैं तो जनरल के हिसाब से आपको मार्क्स लाना होगा, यानी 90 या फिर उससे अधिक होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 90 या फिर उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं केवीएस में। कहने का मतलब कि आपकी जाति जिसका रिजर्वेशन लेते हुए आपने सीटेट क्वालिफाई किया है वो केंद्र में भी वही जाति में आना चाहिए, उसी जाति के कैटेगरी के अंतर्गत आना चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि बीएड बीटीसी में अभी अपीयरिंग में है, तो क्या वो लोग इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं, आप लोग शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जब तक बीएड बीटीसी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे।
दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में भी प्रश्न आ रहा था जो सीटेट में अपीयरिंग में है। सीटेट में अपीयरिंग करने का मतलब कि जो पहली बार सीटेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2022 में, तो क्या वो लोग अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं जिनका बीएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका है लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं है। तो देखिए, ऐसा पहले के नोटिफिकेशन में एक बार शिक्षक भर्ती में, केवीएस की शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराया गया था जो कि पहली बार सीटेट में बैठने जा रहे थे और वो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भर करके उस केवीएस की भर्ती में सम्मिलित हो पाए थे। तो जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो पाएंगी कि इस बार उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है या नहीं, क्योंकि केवीएस की जो भर्ती आती है प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ इसमें बदलाव कर दिया जाता है। तो इस बार वो उस अपीयरिंग वाले सीटेट अभ्यर्थी को कंसीडर करेंगे या नहीं, ये डिटेल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। हालांकि चांसेस बहुत हैं कि आपको भी मौका मिल सकता है जो पहली बार सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए और अपना बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों का यह था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं प्राइमरी स्तर के पेपर के लिए, लेकिन उनके लिए एक शर्त ये रखी गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके कुछ अगेंस्ट में फैसला देता है तो इनका जो अभ्यर्थन था वो कैंसिल कर दिया जाएगा भविष्य में जाकर के। यानी इनका जो चयन होगा वह पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। उनके द्वारा दिया गया फैसला उनके चयन को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है भविष्य में। इसके संबंध में इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद से अब आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के टीजीटी पीजीटी के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें टीजीटी पीजीटी में जो वैकेंसी आती है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे कि अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि केवीएस जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी करे तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस में बदलाव कर सकता है, क्योंकि इस बार कुछ नए नए चेंजेस किए गए हैं केवीएस की भर्ती में जो मैं आगे बात करूंगा। तो वो चीज़ें जब स्पष्ट हो जाएंगी तभी मैं उस मुद्दे पर बात कर पाऊंगा। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वेट करिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। एक प्रश्न डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में बार बार पूछे जाते हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी के लिए वो अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जा रही है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात की जा रही है। तो इसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए बीएड अभ्यर्थी ही पात्र हैं। तो इसके संबंध में जो कुछ भी आपके मन में डाउट था वो उम्मीद करता हूं कि आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो पहले पीजीटी में यहाँ पर बीएड नहीं मांगे जाते थे, लेकिन एक संशोधन किया गया है उत्तर प्रदेश में कि पीजीटी में भी अब बीएड मांगने लगा गया है। यानी कि पहले जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो डीएलएड किए हुए थे और पीजी भी किए हुए थे तो वो पीजी के बेस पर पीजीटी में सम्मिलित हो पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बदलाव ये कर दिया गया है कि जो पीजीटी में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उनके लिए ये आवश्यक है कि पीजी के साथ साथ आप बीएड रहेंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार का कुछ अगर बदलाव हुआ होगा तो वो सभी चीज़ें भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ही क्लियर आउट हो पाएंगी। तो अभी के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार मैं आपको सूचना दे रहा हूं। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए, इस चयन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इससे पहले जो केवीएस की भर्ती होती थी वो ऑफलाइन मोड में होती थी, लेकिन इस बार जो केवीएस की भर्ती हो रही है जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां पर लिखा गया द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी। जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा ले रहा है उसी प्रकार से अब केवीएस भी इसकी जो परीक्षा होने वाली है सुपर टेट की परीक्षा जिसे आप बोलते हैं वो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। तो अब आपको सचेत रहना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हैं तो आने वाले सुपर टेट में भी उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है। जिस प्रकार से लगातार सीबीएसई बोर्ड ने बदलाव किया, अब केवीएस बदलाव कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में अगली शिक्षक भर्ती को अगर ऑनलाइन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हो गई कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद से देखिए, सबसे पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी ऑनलाइन। उसके बाद से परीक्षा के बाद से आपका एक स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मतलब कि इंटरव्यू भी आपको देना होगा और एक स्किल टेस्ट भी मेंशन किया गया है। अब स्किल टेस्ट किस हिसाब से वो लोग लेंगे वो उनके ऊपर है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर आउट हो पाएंगी। तो मुख्य परीक्षा एक हो जाएगी, उसके बाद से इंटरव्यू और स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद से जो आपका मेडिकल होता है वो तो खैर होगा ही होगा। ये सारे प्रोसेस आपको इसके थ्रू हो करके जाने पड़ेंगे अगर आप केवीएस में शिक्षक के तौर पर चयनित होना चाहते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो अभी से पहले शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी बहुत कम चांसेस है कि निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो
सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी ऑनलाइन मोड में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है कि केवीएस भी निगेटिव मार्किंग शायद ही रखे। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया है, सब कुछ डाउट पर मैंने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।